आप लोगों ने सोच लिया 24 आवर्स, मैं क्लास नेक्स्ट वीक लगाने वाला हूँ, ठीक है? हाँ सर। बताया है ना मैंने, 8 से 9 ही लगाऊंगा, ठीक है? 9 बजे छोड़ूंगा, घबराओ मत, ठीक है? चलेगा ना? हाँ चलेगा। हाँ सर चलेगा। सर सब दिन ना? वीक में मैं देखो ना, अपन 4 क्लास लगाते हैं 1.5 घंटे, ये कितना होता है? 6 घंटा होता है। अगर मैं डेली 1 घंटा लूंगा तो भी 6 घंटा, मतलब आपका एक्स्ट्रा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? उतने टाइम को मैं डिवाइड कर रहा हूँ ताकि मतलब पता नहीं मुझे क्या फायदा, मुझे लगता है फायदा होगा। लेट्स सी, वी विल सी कितना फायदा होगा, ठीक है? चलेगा। देखते हैं। पीरियोडिक फंक्शन में क्या था कि कल तो अपन ने इसका डेफिनेशन लिखा था ना, वो x माइनस टी वगैरह सब कुछ, राइट? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो अब देखो क्या होता है ना कि पीरियोडिक फंक्शन निकालते कैसे हैं, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। जो बेसिक तरीका होता है, पहले बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, ठीक है? जो आपको कभी काम नहीं आएगा। प्रूव दैट sin x हैज पीरियड, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, ठीक है? कैसे करेंगे? sin x इज इक्वल्स टू, भाई बेसिक डेफिनेशन क्या है? f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस टी। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। कि इसका मतलब क्या होता है? sin x प्लस टी माइनस sin x इज इक्वल टू 0, क्लियर है? 2 sin t बाई 2 cos बोलो यार, किसी को नहीं आता है? किसी को भी नहीं आता है क्लास में? इसका मतलब क्या हुआ बोलो? t बाई 2 इज इक्वल टू, कम ऑन यार, किसी को नहीं आता क्या ये सब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह? अरे हेलो, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। हेलो गाइस, आता है ना सभी को? ये नहीं आता है? आते हैं सर। है ना? तो अभी यहां से जो पहला वाला आया आपका पीरियड, क्या आया? t इज इक्वल टू 2n पाई, 2 पाई। या t इज इक्वल टू 2x माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना? ऑब्वियसली ये वाला हट जाएगा, क्यों? बिकॉज t शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x ना। हाउ कैन t डिपेंड ऑन x? नॉट पॉसिबल। ओके, यस और नो? तो अभी t का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताओ? 0, 2 पाई, 4 पाई, 0 तो होगा ही नहीं। अरे हाँ या ना? हाँ। तो ये सब क्या हो गया? पीरियड हो गया उसका। यस सर। फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 2 पाई। 2 पाई। क्या एग्जांपल क्लियर है क्या? यस सर। यस। करो। यहां तक क्लियर है? अगले पेज पे Yes, sir. चलूं? यस सर। चलो अपन tan x पे करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ? tan of x plus t is equals to tan x. Okay, then what happens?
साइन एक्स प्लस टी कॉस एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू, बोलो भाई, साइन एक्स बाई cos कॉस x एक्स। cos x तो क्या आ गया, साइन ऑफ एक्स प्लस टी इंटू cos कॉस x एक्स माइनस x. साइन एक्स इंटू cos कॉस x plus एक्स 2 प्लस Cos टी of x plus इक्वल 2. टू 0। तो ये क्या आ गया, Sin t. साइन टी। दैट मीन्स टी इज इक्वल टू एन पाई, n pi n मतलब pi. पाई 2 पाई सब पीरियड है, सब पीरियड है, राइट। तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया टेन का, Pi. सॉरी, फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया बेटा, pi यहां तक Pi. क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ कॉपी सर करिए बेटा, कॉपी करिए बेटा, कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? सर नहीं सर। No, sir. Done, sir. हाँ भाई, कैसे करेंगे बोलो? x प्लस टी इज इक्वल्स टू एक्स, राइट। Yes, sir. तो ये कब होता है, प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, कब होता है जब t क्या होगा, इंटीजर। पढ़ाया था ना, फ्रैक्शनल sir. ऑफ x प्लस, है ना। इसका मतलब और पॉजिटिव होना Yes, पड़ेगा। sir. तो t 1 2 3 ये सब क्या है, पीरियड है ना। फंडामेंटल पीरियड क्या है, 1 बोलो 1. दोस्तों, क्लियर है? हाँ हाँ सर सर ये वाला वापस। ये वाला वापस, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, फ्रैक्शनल एक्स है। पीरियड के लिए क्या करना पड़ता है बताओ, पीरियड के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेना पड़ता है, मालूम है। तो वो लिखा एक्स प्लस टी इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स, ठीक है। अभी हम लोग को फ्रैक्शनल की प्रॉपर्टी से मालूम है ना कि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स कब होता है, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स कब होता है, Integer. T into. टी का वैल्यू इंटीजर होता है। ये बात चमकती है? अरे हाँ, पढ़ाया था Yes, ना। sir. हाँ फ्रैक्शनल सर एक्स Yes, sir. प्लस आई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स, बताए थे ना, ये तो नहीं बताए थे, बताए थे। बताया था तो फ्रैक्शनल पीरियड, तो फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया, 1। 1 ये बात चमकती है? 1. हाँ सर हाँ सर कॉपी करो। हो गया सर। फोर्थ, प्रूव दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉन पीरियोडिक। तो कैसे करेंगे, x प्लस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स x स्क्वायर, Square. दैट इम्प्लाइज, बोलो, X square equals to x square. t इंटू 2x प्लस टी इक्वल टू 0। ओके, तो t का वैल्यू 0 आ गया Yes, sir. और t का वैल्यू -2x है ना। नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, x पर डिपेंड नहीं कर सकता और t का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। है भाई, तो क्या हो गया, नो टी फाउंड ना, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक। ये बात क्लियर है? हाँ सर
बट ये मेथड बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तुमको लग रहा होगा ना, मान लो टफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ 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 बन जाएगा, तो फिर मतलब प्रॉब्लमेटिक है ना ये चीज। देखो ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x बाई टू प्लस टेन 3x बाई 5। जो मेथड अभी सिखाया है उससे करने जाएंगे तो पूरे एग्जाम में यही क्वेश्चन करते रह जाएंगे, ये बात चमकती है। हाँ सर। भाई Yes, sir. डालेंगे t प्लस एक्स बाई टू tan 3 tan, पता नहीं राम जाने वो क्या बनेगा नहीं बनेगा, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, नहीं कर पाएंगे, एग्जाम फंस जाएंगे, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो कॉपी करो यहाँ तक। Done, sir. कॉपी कर लिया? Yes, sir. हाँ सर। तो एज यू सी की लास्ट क्वेश्चन बिकेम प्रॉब्लमेटिक, है ना? तो हाँ सर। पीरियोडिक फंक्शन में to find periods we try to have different methods also, ठीक है? तो we will proceed कि चलो हम देखें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से can we comment on periods, use of graphical transformations to comment on ठीक है भाई। अब ध्यान दो, अगर sir. y is equals to fx का फंडामेंटल पीरियड t है, ध्यान देना मैं बोल रहा हूं फंडामेंटल पीरियड t है, फंडामेंटल पीरियड t है, अरे हेलो, हाँ सर। Yes, sir. तो आप बताओ मुझे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मैं इतना पागलों की तरह करवाया था, f ऑफ x प्लस ए का पीरियड क्या रहेगा? Sir, T. यार चारों खाने चित हो गए आप लोग, क्या रहेगा बताओ? t रहेगा ना यार, चारों खाने चित मत हो यार। Yes, sir. f ऑफ Sir, x T प्लस, बोला था. एक ने बोला ना रे, f ऑफ x प्लस के करे Sir, T. y इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस b करे, क्या रे? हाँ नोट्स पढ़ा है बच्चा। f ऑफ as का पीरियड क्या होगा बोलो? t बाई मॉड a, बताया था T नहीं तो by. उस वक्त ग्राफ जो होगा a टाइम्स कंप्रेस हो गया, बताया था नहीं बताया था? हाँ बताया हाँ sir. सर बताया था। फिर y इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस b का पीरियड क्या होगा? t बाई मॉड T a। by mod A. यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? हाँ सर। y इज इक्वल टू के एफ एक्स का t रहेगा और क्या है ना, ठीक है ना। T. ठीक ही हो जाएगा। कैसे? साइनस के ग्राफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीरियड चेंज हो जाएगा बेटा। अरे हाँ सर चेंज। ठीक है, यहां तक कॉपी करो। देखो पीरियोडिक फंक्शन समझने के लिए बेस्ट है आंखें बंद करो और साइनस का ग्राफ मन में बैठाओ। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी Yes, कर sir. लिए? नहीं sir.
सर एक बार पॉइंट बी वापस रिपीट कर देंगे आप? क्या बोलिए? एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या होगा? टी बाई मॉड ए। सर पॉइंट बी। बी वाला हाँ सर। एफ एक्स प्लस के का पीरियड टी ही तो रहेगा। ग्राफ में के यूनिट ऐड करोगे, ग्राफ ऊपर या नीचे जाएगा, उससे पीरियड को क्या अंतर पड़ेगा? हाँ सर समझो। कब रब करें बेटा? यस सर। है जी, यस सर। ठीक है। उसी वाले में कंटिन्यू कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है 1/fx कहां तक लिखा था मैंने? ई तक ना, एफ कर लेते हैं। 1/fx का क्या होगा पीरियड बताओ? सर नो कमेंट। करे भाई, कैसे बे? सर टी। 1/, हाँ, अरे आंखें बंद करो, साइन के ग्राफ का रिवर्स करो, क्या रहा पीरियड? टी। टी रहेगा ना यार। हाँ सर। अरे यार दुखी कर रहे हो तुम लोग यार। 1/f करने में कैसे बताऊं मैं? बताओ, तुम लोग को नहीं हो रहा है ये भी, ये होना चाहिए ना बेटा। क्या हो गया इसमें? आप लोग नहीं इमेजिन कर पा रहे हो? बोलो। इसका Yes, उल्टा sir. करोगे तो ऐसा होगा ना बेटा। नहीं समझा? समझा यस सर। सर। समझा अरे यार, ये तो आप लोग को दिखना चाहिए। इतना ग्राफ क्यों बनाए थे फिर? बोलो। बोल, नहीं चमक रहा? समझा। अरे समझा। पीरियड Yes, तो sir, चेंज होगा। समझा। जो आप सोचो ना दिमाग से कि जो एफ का पीरियड है वही तो रहेगा टी का पीरियड ना। सॉरी, 1 बाई कर का है ना। हाँ सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ बोलो। अरे 2 मिनट रुको। हाँ बेटा 2 मिनट रुकिए। व्हाट्सएप किया मैंने। ठीक है, तो अब मुझे बताओ y इज इक्वल टू एफ क्यूब एक्स, एफ पावर 5x, इन सब का पीरियड क्या रहेगा? सर टी। यार बाकी लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बाकी लोग जानते हो मेरे पढ़ाई में ना, जैसे आप लोग लास्ट से जैसे भी पढ़े होगे, ठीक है, वहां पे क्या होता है ना, आप एडजस्ट कर जाते हो क्योंकि अंतर नहीं पड़ता है यार बहुत लोगों को। मैं अपना बता सकता हूँ कि मुझे चीज इफेक्ट करती है। अगर सब लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं या किसी एक को भी समझ में नहीं आता, मुझे बहुत इफेक्ट करती है चीजें, ठीक है। तो मतलब एफ क्यूब एफ पावर 5 का पीरियड टी रहेगा, ये दिखता है नहीं दिखता है? यस सर। हाँ सर। दिखता है ना भाई? नहीं दिखता है? फंडामेंटल पीरियड टी रहेगा ना यार। मैं फंडामेंटल पीरियड की बात कर यस रहा सर। हूँ, है ना। अब y इज इक्वल टू इवन पावर में क्या हो जाएगा? T/2। सर टी नहीं बाई ऐसा टू। नहीं रहे। मे और मे नॉट बी टी ना, मे और मे नॉट रिमेन टी।
कैसे? तुमने पहले लिया y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स का पीरियड कितना है? 2 पाई है, और टी साइन 2 स्क्वायर पाई एक्स का पीरियड कितना है? पाई है। तुमने फिर पाई लिया y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और अब लिया y इक्वल टू साइन पावर 4x। अब बताओ जी, इसका पीरियड कितना है? पाई है, और इसका भी पीरियड कितना है? पाई है। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। तो आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। बोले भाई, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। कॉपी करिए। सर एक बार आप बताओगे कि ऑड पावर्स में वो टी क्यू रहेगा? तो समझ नहीं आया। ऑड ऑड पावर्स में क्या चेंज होगा? कुछ चेंज होगा क्या फंक्शन का? एक फंक्शन है, वो टी के बाद रिपीट कर रहा है, तुम उसका क्यूब कर दो, क्या चेंज होगा? सर उसकी वैल्यू मतलब वो तो फंक्शन देख के ही देखना पड़ेगा ना। कोई भी फंक्शन लो ना, कोई भी फंक्शन लो, एक पीरियोडिक फंक्शन मन में बनाओ और उसका ऑड पावर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता ना ऑड पावर से। ऑड पावर से वैल्यू चेंज होगी, तो जो वैल्यू पहले चेंज होगी वही बाद में चेंज होगी। लेकिन इवन पावर में क्या हो रहा है कि अगर नेगेटिव है फंक्शन तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो चीजें पॉजिटिव बन सकती हैं। ऑड में दिक्कत ही नहीं है ना कभी भी। अच्छा। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का क्यूब करोगे क्या अंतर पड़ेगा? 0 से पाई में पॉजिटिव रहेगा, पाई से 2 पाई में नेगेटिव रहेगा, लेकिन ग्राफ तो ऊपर और नीचे ही रहेगा। अगर स्क्वायर कर दोगे, 0 से पाई में पॉजिटिव रहेगा और पाई से 2 पाई में स्क्वायर होकर ऊपर चला गया ना। लेकिन इवन पावर में कैसा है, कभी स्क्वायर होके पॉजिटिव हो सकता है, और अगर पॉजिटिव फंक्शन है तो पॉजिटिव का स्क्वायर क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ये बात चमकी? हाँ सर, मतलब सर ये उस पर डिपेंड करता है कि वैल्यूज अगर नेगेटिव रहती है या पॉजिटिव। हाँ, ऑड इवन पावर में, ऑड में सेम रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? समझा। हाँ सर। सर कहाँ तक था पिछले वाले में? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी जी एच कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर 1/n का क्या रहेगा? t ही रहेगा। फंडामेंटल पीरियड t ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन? देखो, तुमने y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 1/2 बनाओ। ग्राफ कैसे बनेगा इसका मालूम है ना? साइंस की हाँ। पावर हाफ का ग्राफ बताया होगा ना मैंने कभी तो। अरे हेलो, नीचे वाले टर्म्स हट जाएंगे। हाँ भाई, तो लाल ग्राफ बनाएंगे। आजा भाई लाल। तो 0 से 1 में आप जब स्क्वायर रूट लेते हो तो वैल्यू क्या होती है? बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है? बड़ी हो जाती हैं। बड़ी हो जाती है। बता रखा है, सब बता दिया मैंने, कुछ बचा नहीं है मेरे पास, है ना? लेकिन नीचे वाला पार्ट तो इंक्लूड नहीं करेंगे। गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू आता है साइन का। नेगेटिव। भाई इतना क्लियर है क्या? तो ये लाल ग्राफ कौन सा है? यस सर। साइन एक्स की पावर 1/2। हैं? अच्छा जी, मुझे बताओ y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 1/3, बताइए कैसा होगा? सर तो भी अच्छा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, नहीं रे, यहाँ पर पीरियड क्या दिख रहा है आपको? लाल ग्राफ कैसे रिपीट कर रहा है? पाई के बाद कि 2 पाई के बाद? 2 पाई के हाँ, बाद। शाबाश शाबाश। और ये बताओ ब्लू ग्रीन वाला? पाई के बाद रिपीट सर उसका भी पीरियड 2। अरे बाबा, तू क्यूब रूट तो ले इसका। अच्छा मेरे को ये बताया, जो ग्रीन ग्राफ होगा वो लाल ग्राफ के भी ऊपर जाएगा कि हाँ, लाल सर। ग्राफ के नीचे रहेगा?
हैं जी? सर ऊपर जाएगा, नीचे। ऊपर जाएगा। अरे सुनो तो, अच्छा सुनो ना, 165 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1/8। और 1/64 का क्यूब रूट क्या होता है? 1/4। कौन बड़ा है? 1/4। 1/4। तो क्यूब रूट जो होगा वो 1/4 क्या होगा? 0 से 1 में जो क्यूब रूट होगा क्या होगा? ऊपर। बड़ा होगा। यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है ना? अरे ये बात चमक रही है कि आप लोग को मतलब हवा हाँ भी नहीं लग सर। रही है? समझ रहे हैं सर। समझ समझ रहे हैं सर। कितना पीरियड इसका? 2 पाई। ऊपर। तो देखो अगर 2 ऑड पाई। पावर रहा, कोई ऑड रूट ऑड रूट रहा कोई दिक्कत नहीं है। अगर इवन रूट रहा तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जहां पे निगेटिव होगा वो पोर्शन गायब हो निकल गया। जाएंगे। तो क्या अंतर पड़ता है? रिपीट तो उतने के बाद ही करेगा जितना इनिशियल कर रहा था। ये बात चमकती है। हाँ सर। अभी देखो मैं ना सर। एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में ना मैं कभी भी मैं गलती से ना साइनस की पावर हाफ और साइनस की पावर 1/3 कभी गलती से भी मैं इसको मन में एनालाइज करने का प्रयास नहीं करता हूँ कौन बड़ा किससे छोटा होगा। ठीक है, मैं हमेशा एग्जाम्पल लेके करता हूँ। ये बात ध्यान रखना। ये सब चीजें बहुत काम की हैं। इतना बात समझ में आता है क्या? हाँ सर सर। एग्जाम्पल लेके जैसे कि क्या होगा? अबे ये किया ना मैंने, तो मेरे को मालूम चला ना कि 1/64 का मैं क्यूब रूट अगर व्हाइट ग्राफ पे 1/64 कहीं तो होगा ना वाई कोऑर्डिनेट, उसका मैं क्यूब रूट करेगा तो मेरे को क्या मिल रहा है? 1/8 मिल रहा है। अगर मैं सॉरी 1/4 मिल रहा है, मैं स्क्वायर रूट किया तो मेरे को क्या मिला? 1/8 मिला ना। इसका मतलब समझा सर। 1/4 तो ऊपर रहेगा ना। मैं हाँ ऐसे ही सर। करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। डन सर। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। मैं थोड़ा सा मैं जनरली पढ़ाते पढ़ाते कई बार थोड़ा सा दाएं बाएं चला जाता हूँ, तो मैं दाएं बाएं थोड़ा जा रहा हूँ। लेट्स सी कि आपको क्या चमकता है। ध्यान देना। मैं y is equals to x cube, y is equals to x square, y is equals to x, y is equals to x की पावर हाफ, y is equals to x की पावर 1/3, ये सब बनाना चाहता हूँ। ठीक है? यस सर।
कैसे बनेगा? मैं पहले y इज इक्वल टू एक्स बना रहा हूं। ठीक है यहां तक? ये बड़ा इंपॉर्टेंट Yes, sir. पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्स क्यूब के ग्राफ के लिए। सारे ग्राफ्स के लिए। ठीक है, फाइन। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाओगे तो क्या होगा 0 से 1 में? Into इसके नीचे ये बात चमकती है? हाँ सर। क्या होगा बोलो? अगर मैंने Yes, एक्स sir. स्क्वायर किया तो क्या होगा? सर 0 से 1 में y इक्वल टू एक्स के नीचे यहाँ चमकता है। फिर ऊपर जाएगा। यस एक्स सर। क्यूब क्या होगा? ऑब्वियसली पीछे भी ग्राफ बनेगा, मैं पीछे सर का नहीं y बना इक्वल रहा टू हूँ। एक्स मैं पीछे का भी आप कहोगे बना दूंगा, बट मैं बना नहीं रहा था अभी। ठीक है, और नीचे रहेगा और ऊपर जाएगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस अरे बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। ठीक है, यहाँ का बनाने का मतलब नहीं है कुछ खास, मैं बना दिया बस। ठीक है, आपको दिख रहा है ना यहाँ तक? तो हाँ सर। हाँ सर दिख रहा। यस सर। पता नहीं दोस्त, बता दो भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। ठीक है ना यहाँ तक? तो हाँ सर। अब y इक्वल टू एक्स की पावर हाफ क्या होगा उसका बताओ? फिर हमेशा y इक्वल टू सर x के y नीचे इक्वल रहे। टू एक्स के मिरर इमेज होगा, जो एक्स स्क्वायर का मिरर इमेज होगा y y इक्वल इक्वल टू टू एक्स। एक्स का ग्राफ है। अबे भाई y इक्वल टू एक्स की पावर हाफ 0 से 1 में वैल्यू ज्यादा होगी छोटी होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी वन सर। से, और 1 से आगे में छोटी होगी। कम होगी। छोटी। ये बात चमकती है? हाँ सर। नीचे Yes, आने का sir. सवाल नहीं उठता है, क्योंकि इवन पावर है, इवन रूट निकालना है तो नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। हाँ भाई। अभी आप मुझे बताओ कि हाँ 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 ये बताओ, अगला बताओ, अगला। एक्स की पावर हाफ 1/3 क्या होगा? एक्स की पावर हाफ एक्स से भी क्यूब का मिरर इमेज y इक्वल टू वन बाई टू से ऊपर रहेगा 0 से 1 में। अरे ये मिरर इमेज वाले दोस्त, मैं आपकी बात 3 बार नहीं सुना, तो कुछ कारण होगा ना? नहीं सर, वो प्ले विद ग्राफ में ऐसे दिया था, इसके लिए बोला। मालूम है, तो उस ग्राफ से आप पढ़ लिया, अच्छी बात है, बट फिजिकल फील आए आप एग्जाम में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बना के मिरर इमेज थोड़ी लोगे, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो, बट जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर है क्या? ये बताओ। हाँ सर। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? इतना बताओ मुझे अच्छे से। यस सर। यस सर। है भाई? तो क्लियर ये पार्ट अच्छे से? ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, Yes, एक sir. बार बता दिया, बाद में इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में कभी नहीं बताऊंगा ये बिहेवियर। ये बिहेवियर क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर। ठीक है, चलो कॉपी करो, कॉपी करो इस ग्राफ को अच्छे से। ऐसा ही ब्लैक बोर्ड ना मैं बड़ा सा खोज रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड को रिप्लेस करके, बिकॉज इस टॉपिक में ना कलर्स का बहुत यूज है।
अदरवाइज आपको मजा नहीं आएगा, आप बहुत इरिटेट हो जाओगे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ पढ़ के। इसलिए मुझे बार बार लैपटॉप पे पढ़ाना पड़ जा रहा है इस टॉपिक को, क्योंकि इसमें जब तक आप देखते नहीं हो ना, फील नहीं आती है कौन सा नीचे जा रहा है कौन सा ऊपर आ रहा है। रब करें क्या? हाँ सर। अच्छे से बना लेना, जैसे बना सकते हो बना लिया अच्छे से, कि छोड़ते रहो कि सर पीडीएफ शेयर करेंगे। हो सकता है ना मैं पीडीएफ नहीं शेयर करूँ आज। सर x√2 का ग्राफ वाइट है ना, वाइट वाला x√2 का है ना? हाँ ये तुमने बिल्कुल सही बात कही है। रुक जाओ, तो ये चीज ना मैंने मूर्खता करी है। रुको, लेट्स मेक दी कलर चार्ट। ठीक है, ब्लू वाला कौन सा है? स्क्वायर रूट। रूट एक्स। एक्स वाला कौन सा है? डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक्स स्क्वायर कौन सा है? येलो। 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 एक्स क्यूब कौन सा है? वाइट। 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 अभी क्लियर है? अरे हेलो। हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। रब करें? हाँ भाई बोलो, रब करूं? कॉपी कर रहे हो अभी तक? यस सर। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्ट, मैं मेन टॉपिक से डाइवर्ट कर गया था, यही दिक्कत है, मैं टॉपिक डाइवर्ट कर जाता हूँ कई बार। चलो ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? पीरियड। फाइन। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आपको फील आ गई पीरियड्स की। हाँ सर। जो नेक्स्ट मेथड होता है पीरियड निकालने का, दैट इज एलसीएम वाला मेथड। एलसीएम मेथड। अभी एलसीएम मेथड क्या होता है ये समझते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है ये बताओ। मल्टीप्लाई। हैं? 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। एलसीएम ऑफ √2 और √3 क्या होता है? रूट नॉट 6। एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। अलग अलग इरेशनल्स का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। एलसीएम ऑफ पाई और 1 क्या होगा? 5। नॉट एग्जिस्ट। एलसीएम ऑफ 2√2 और √2 क्या होगा? exist. √2। 2√2। देखो ऐसा है, एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। अरे एलसीएम क्या होता है? जहां पे दो चीजें मिलती हैं ना, एलसीएम यही होता है ना, जहां पे दो चीजें मिलती हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ।
एलसीएम ऑफ, तो एक रैशनल नंबर का टेबल पढ़ो और एक इरेशनल नंबर का टेबल पढ़ो, वो कभी मिल सकता है? नहीं सर। नहीं सर। फिर कैसे बोले आप लोग? ये 11 में नहीं पढ़ाया गया है? तीसरा, एलसीएम ऑफ सेम टाइप ऑफ irrational adjusts. यहां तक क्लियर है? हाँ सर। बोलो। अच्छा ये बताओ, एलसीएम ऑफ 1/2 कॉमा 3/4 क्या होगा? थ्री बाय फोर 1.5। एलसीएम का बेसिक मतलब क्या है? जो दोनों के टेबल में है। तो लिखो दोनों टेबल। 3/2। 3/2। एक बंदे ने बोला था 1.5, सही था उसका। ठीक है, तो फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकलता है? P/A, Q/B, R/C। फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकलता है? न्यूमरेटर्स का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। LCM of numerators by HCF of denominators। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। कॉपी करो। डन सर। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो एलसीएम का मतलब बार बार अपने मन में बोलो, एलसीएम का मतलब क्या होता है? जहां पे दोनों चीजें एक पहली ऐसा बार नंबर जो दो मिलती हैं। ठीक है, इफ for algebraic combination of two
periodic functions y is equals to fx, इसका पीरियड जो है फंडामेंटल पीरियड वो t है, y is equals to gx, इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो t2 है, इसका t1 है। फॉर algebraic combination of two periodic function, the one of the periods of algebraic combination is LCM of T1 T2। तो है बहुत सिंपल सा, 2 मिनट ध्यान लगाओगे समझोगे। y इक्वल्स टू fx प्लस gx, अगर f का पीरियड t है, t1 है, अगर f का पीरियड t1 है और g का पीरियड t2 है, तो तुम दिमाग से सोच के बताओ कि fx प्लस gx जो ये कॉम्बिनेशन बना है, इसका पीरियड मान लो fs का पीरियड 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? fs का पीरियड 2 है, फंडामेंटल इसका क्या पीरियड मतलब 2 है हुआ? उसका, नहीं ना, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? 2 यूनिट्स के 2 बाद के repeat बाद करेगा। वापस रिपीट होते जाएगा। जीएस का पीरियड 3 है, इसका क्या मतलब हुआ? 2 के मल्टीपल के बाद रिपीट होएगा। जीएस 3 का यूनिट्स के पीरियड बाद 3 repeat है, होगा। 3 के बाद रिपीट हो। 3 के मल्टीपल पे। तो अगर f प्लस जी करेंगे तो क्या गारंटी है कितने के बाद रिपीटेशन पक्का मिलेगी? LCM के 6 बाद। 6 के बाद 6 पे मिलेगी ना वापस। देखो ना, सिंपल सी बात है, ये जो 2 वाला जो पीरियड है, मान लो उसका ग्रीन 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 बार रखते हैं, तो 3 ग्रीन बार यूज होंगे, और जो 3 वाला पीरियड उसका 2 रेड बार यूज होगा। लेकिन वापस से 6 के बाद से वापस दोनों 0 वाले पोजीशन पे पहुंच गए ना, ये हाँ बात सर। चमकती है। तो जो चीज 0 से 6 में हुई होगी वो चीज फिर 6 से 12 में होगी, ये बात मालूम है चमका? हाँ सर। लेकिन हो सकता है कि ये जो 6 है ये फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता है कि उसके पहले ही रिपीट होने लगे, ये भी पॉसिबल है। ये बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, हाँ सुनो बता रहा हूँ, देखो ना, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बताओ साइन एक्स का पीरियड क्या है? 2 पाई। कॉस एक्स का पीरियड कितना है? 2 पाई। दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताओ? 2 पर 2 पाई। अब हो सकता है ये 2 पाई फंडामेंटल है, हो सकता है 2 पाई फंडामेंटल नहीं है। ये देखो y इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स, बोलो अगर एलसीएम से जाओगे तो क्या दिख रहा है? 2 पर है ना? लेकिन तुमको चमक गया ना कि एक फंक्शन कैसा बन गया, कांस्टेंट फंक्शन बन गया ना। हाँ सर। तो कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड तो कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट, अगर एक फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका पीरियड कुछ भी हो सकता है ना। नहीं हाँ समझा? सर। रुको रुको रुको, यस सर। एक मिनट रुक जाओ, ये थर्ड पॉइंट मान लेते हैं, इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है? हमारा सेकंड पॉइंट जो रहेगा, फंक्शन y is equals to c is periodic but
फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड। बताओ क्यों ऐसा? अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है, कितने देर के बाद रिपीट कर रहा है? कोई बोलेगा 1 के बाद, हाँ कर रहा है। कोई बोलेगा 2 के बाद, हाँ कर रहा है। कोई बोलेगा 0.5 के बाद कर रहा है। ये हमेशा ही रिपीट कर रहा है ना, तो क्या है वो पीरियोडिक है। सर आपका आवाज अटक रहा है। क्या हुआ? क्या दिखा रहा है सिग्नल? सर बराबर है आपसे आवाज। हाँ सर बराबर है। अगर फंक्शन पीरियोडिक है, अगर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, है ना। लेकिन फंडामेंटल पीरियड उसका डिफाइंड नहीं हो नहीं सकता। है। क्यों नहीं हो सकता है? हर वैल्यूज पे बार बार रिपीट हो। फंडामेंटल पीरियड होगा, क्या कोई भी होता है? value पे। डेफिनेशन क्या है फंडामेंटल पीरियड की? स्मॉलेस्ट Period after इंटरवल which जहाँ the- पे रिपीट होगा उसके बाद। यहाँ पे कोई स्मॉलेस्ट इंटरवल ढूंढ सकते हो, नहीं सर। नहीं सर। इसीलिए फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड, इसीलिए फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं होगा। नहीं है। ये बात चमकती है। तो हाँ सर। आप ये हाँ सर। एलसीएम वाले मेथड में गलती प्रॉब्लम दिख रही है? हाँ सर। हाँ बोलो, क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? तो एलसीएम वाले मेथड से जो आंसर आएगा वो पीरियड तो होगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड फंडामेंटल हो भी है कि सकता है, नहीं नहीं है भी ये सकता है। हम नहीं बोल सकते ना। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए? Yes, sir. भाई कॉपी हो गया क्या? हाँ सर हो गया। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, रब करें। हाँ सर। एक मिनट सर। Done, sir. हाँ भाई बोलो, हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक, देखो मैं क्या कह रहा था, इसे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर एलसीएम वाले मेथड से निकालेंगे तो क्या आएगा पीरियड? Pi. बाय। भाई भाई एलसीएम निकालोगे तो क्या आ गया? पाई।
पाई। लेकिन आपको मालूम है ना, तो 1 बन गया। ये बात चमक रही है। इसका तो पीरियड कुछ भी हो सकता है ना। तो जो पाई आया है वो फंडामेंटल पीरियड है क्या? नहीं सर। नो सर। No, sir. फंडामेंटल पीरियड नहीं है। ये बात चमकती है। हाँ सर। ठीक है। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। देखो एलसीएम वाले मेथड से एलसीएम वाले मेथड से कितना है बताओ? पाई है। और इसका भी कितना है? पाई है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो रहा है बोलो? पाई। और एलसीएम इज पाई ना। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। आपको एक चीज दिखाते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 बताओ क्या आएगा? साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स का पावर 4। ये बात चमकती है। प्लस कॉस पावर 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स। क्लियर है? यस सर। क्या हो जाएगा बताइए? कॉस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x, जो कितना हो गया? एफ ऑफ एक्स ही आ गया ना। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। गड़बड़ हो गया ना। तो अगेन क्या मालूम चला? ये जो पाई है वो फंडामेंटल पीरियड नहीं है। नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड पाई नहीं है, क्योंकि उससे छोटे वैल्यू पे भी रिपीटेशन हो हो रहा है। रही है। ये बात चमकती है। हाँ सर। कॉपी करो यस इसे। सर। कॉपी करो। सर ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए तो फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा। हाँ, वहां पर डिफाइंड ही नहीं होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अरे बोलो, समझे क्या? हाँ सर समझा। डन सर। बाकी लोग कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो बड़ी समस्या आ गई यार, ये तो एग्जाम में क्या हम पागल हो जाएंगे फिर? ठीक है, तो देखो क्या होता है, एक और तरीका होता है निकालने का। वो होता है, अरे रेहान, चार्जर दो लैपी का। यूजिंग एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी जब यूज करोगे ना, तो क्या फायदा होगा तुमको कि तुम जो भी फंक्शन है उसका टी बाई ए का पीरियड तुम बोल सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आती है क्या? अरे हेलो,
सर एक बार Yes, वापस sir. रिपीट कीजिएगा। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि गिवन फंक्शन को t/a टर्म्स में चेंज कर पाए। ठीक है, हाँ तो सर। क्या बोल रहा हूँ, समझो क्या हो रहा है। जैसे मान लो y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, है ना। ठीक है, हाँ मैं सर। क्या कह रहा हूँ तुमको करने को कि तुम इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 sin टू square x साइन cos square x। स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ सर। तो क्या Yes, हो sir. जाएगा, 1 माइनस 2 sin square is cos square. 1 2x by बाई 2 2. sin 2x। साइन sin स्क्वायर square 2x। 2x लिख सकते हैं। हाँ, हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर 2x क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x, सॉरी 1 माइनस कॉस 1 माइनस बोलो कॉस 4x बाई 2। ये बात चमकती है। और 4x by तो 2। आपका फाइनली फंक्शन क्या बन गया बोलो, 3/4 3 by प्लस 4 1/4 cos 4x cos 4x चमकता by है। 4. हाँ सर। अब देखो cos x का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। तो cos 4x का पीरियड क्या होगा बोलो, 2 pi by 4 2 pi by पाई बाई 2. 4। तो π/2 आ गया ना। और cos 4x को तुम 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या पीरियड चेंज होगा, नहीं होगा ना। नो सर। अरे अभी तो बताया था यार, 3/4 से ऐड करो तो Sir, पीरियड एक चेंज होगा, नहीं होगा ना। नहीं sir. नहीं सर। नहीं सर. तो फाइनली फंडामेंटल पीरियड क्या आ गया इसका, Pi by pi by 2. ठीक है। तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा सर, ये तो हर बार कर लेंगे। देखो हर बार कर नहीं पाओगे, एग्जाम में तुमको लगाना पड़ेगा एलसीएम वाला मेथड ही, एलसीएम वाला मेथड ही लगेगा भाई एग्जाम में। ठीक है, तो उसका कैसे करना होता है, देखो क्या होता है, तुम एलसीएम ले लो। अब मान लो एलसीएम लेने पे तुम्हारे पास आंसर आया पाई, और तुम्हारे हैं 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन रहा पाई, एक ऑप्शन रहा 2 पाई, एक ऑप्शन रहा 3 पाई, एक ऑप्शन रहा π/4 मान लो। तो अगर एलसीएम वाले मेथड से पाई आंसर आया है, इसका मतलब पाई तो एक पीरियड है। yes sir. Yes sir. क्वेश्चन ने पूछा है फंडामेंटल पीरियड, तो ऑब्वियसली 2 पाई नहीं होगा, Yes, sir. ऑब्वियसली 3 पाई नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड पूछा है तो पाई से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है फंडामेंटल पीरियड, बोलो हाँ या ना। हाँ sir. हाँ सर। तो आपको एग्जाम में इसको डाल के चेक करना पड़ेगा। डाल के चेक करना पड़ेगा मतलब क्या मीन कर रहा हूं मैं, यू विल हैव टू डू दिस। क्या डू दिस, f ऑफ x प्लस π/4 f ऑफ x के बराबर है कि नहीं है, ये आपको डाल के चेक करना पड़ता है एग्जाम में। ये बात चमकती है। हाँ Yes सर। sir. Yes sir. पाई आया तो ऑब्वियसली अगर पाई पीरियड है तो 2 पाई पीरियड है, 3 पाई पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड तो वो सब नहीं है। ये बात चमकती है। हाँ सर। Yes sir. यार एक्स स्क्वायर को टी ले दो भाई, क्वाड्रेटिक बन गया। अब करें क्या,
हो गया सर। हो गया है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ रब करें? चलो एक और करते हैं। y is equals to mod sin x plus mod cos x। बताओ एलसीएम वाले मेथड से क्या आंसर आएगा इसका? पाई। पाई आ रहा है। पाई। अभी जो पिछला मेथड कराया उससे तुम कुछ कर सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ इसको? रूट ऑफ mod sin x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स mod cos x स्क्वायर प्लस बोलो 2 sin cos x। 2 साइन एक्स 2 मॉड साइन एक्स बोलो भाई साइन मॉड साइन क्या लिखा हुआ है? साइन 2x का मॉड। क्या करें अब इसको? साइन 2x का मॉड क्या होता है बताओ? 1 मॉड माइनस cos x कॉस 4x/2। ये बात चमकती है? हाँ सर। आपको ये मालूम है ना कि मॉड x को क्या लिखा जा सकता है हमेशा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात चमकती है? यस सर यस सर। साइन 2x को क्या लिखा होगा मैंने? रूट ऑफ साइन स्क्वायर Yes, sir. 2x। ये बात चमकती है? अब बताओ, दिख रहा है? कॉस का Yes, पीरियड sir. 2 पाई, तो कॉस 4x का पीरियड 2 पाई/4 कितना आ गया? पाई/2 आ गया। माइनस, अब कोई भी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो पीरियड Yes, का अंतर sir. नहीं पड़ता ना, तो फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया इसका बताओ? पाई/2। 5/2 ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर ठीक है, कॉपी करो। सर लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा बताओ ना? सर वो फंडामेंटल पीरियड अपने 5/2 लिखा हो। कॉस 4x का पीरियड कितना रहेगा? कॉस x का पीरियड कितना होता है? 5/2 कॉस x का पीरियड कितना होता है? 5/2 ना सर। cos x का पीरियड मेरे दोस्त, cos x का पीरियड पाई/2 होता है, 2 पाई होता है। सॉरी सर 2 पाई। cos x का पीरियड 2 पाई होता है, तो cos 4x का पीरियड कितना होगा? ठीक है सर, अगर हाँ समझा समझा सर। ना ना, मुझे बात समझ तो गया, मुझे बात तो करेगा तू। fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax का पीरियड कितना होता है? T/A। t बाई मॉड a। तो cos x का पीरियड 2 पाई है तो cos 4x का पीरियड कितना होगा? 2 पाई/4। which is how much? which is how much? 5/2। पाई/2। तो अगर पाई/2 है तो उसके बाद कोई भी ग्राफिकल मैनिपुलेशन करते हैं तो अंतर पड़ता है क्या? नहीं सर। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर हाँ बोलो। सर यस सर का पीरियड पाई होगा ना? किसका? cos 4x का पीरियड पाई होगा ना? कैसे? सर तुमने 2 ग्राफ को पाई/2 होगा ना? 2 पाई/4 होगा ना, cos 4x है ना। हाँ सर, सॉरी। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लिए? यस सर। Yes. अरे बोलो भाई, कॉपी कर Yes, लिए sir. क्या? ठीक है, यस सर ये एलसीएम मेथड था। देखो, इफ t
is period, that implies NT is period. इसमें कुछ शक है क्या? नहीं सर। अरे बोलो नहीं, भाई, sir. कोई शक है No, क्या sir. इसमें? No, sir. है ना? No. Sixth, graphs are also useful to get period. ये बात चमकती है। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। अरे यार हाँ, टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है यार। y is equals to sin of x by 2 plus tan x. b, y is equals to mod cos x. c, y is equals to cos, फटाफट बनेगा, कॉपी करो, बनाना शुरू कर दो, ठीक है। sin x by 3, a b c d करेंगे, d में y is equals to e की पावर x e, y is equals to fractional x plus sin x, f, y is equals to cos gif x, cos gif x, e, y is equals to sin, अरे यार तुम क्या मूर्ख, y is equals to 2 gif x plus 1 pi by 2। अरे आप लोग क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो सॉल्व करो जरा, ठीक है? सॉल्व करो, जैसे करना है, एलसीएम से, वैसे, ऐसे, कैसे, हर तरह से करो। जाओ। all done? Yes. अरे वो पहले में गलत लिखा है मैंने, tan x है।
हाँ भाई, कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी हो रहा? हो रहा है सर। हेलो हेलो हेलो। यस सर। अरे भाई, बन भी रहा है, नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। बन रहा है। बताओ, पहले का उत्तर कितना आया? 4 पाई। 4 पाई। 4 पाई। 4 pi. 4 पाई आया, कैसे? एलसीएम से सर। LCM method. इसका कितना आया पीरियड? 4 पाई। 4 pi. इसका कितना आया? पाई। पाई। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 4 पाई। 4 पाई। ठीक है। बी वाला? सर पाई। कैसे? सर ग्राफ सर। Graph. ग्राफ। और कैसे देख सकते हैं? अरे बोलो। 1 प्लस cos 2x बाई 2 से भी देख सकते हैं ना? कितना हो जाएगा पीरियड, बताओ? 2 पाई बाई 2। चमक रहा है क्या? सर हाँ सर। यस सी सर। वाला बताओ, सी वाला बताओ। सर 12 पाई। अरे जो तुम लोग का 14 तारीख का टेस्ट है ना, 13 तारीख का, उसको मैं आगे कर रहा हूँ, 20 तारीख कर रहा हूँ। इतना जल्दी टेस्ट क्यों करना है? 4 पाई 6 पाई, एलसीएम कितना आएगा? 12 पाई। 12 पाई। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। यस सर। डी का बताइए। 1। 1। डी का एक बार बता दो ना कैसे। अरे यार, डी का सोचो तो बेटा। डी नहीं समझ में आया तुमको? सर ई का? रेस्ट, हाँ सर ई रेस्ट टू है तो बोलो। तुमको समझा सर। ई की पावर फ्रैक्शनल इसका ग्राफ नहीं मालूम है? फिर मैंने क्या पढ़ा है? पानी लो यार, मैं पानी में डूब के मर जाता हूँ। हैं? सर समझा। नहीं भाई, तुम पानी भेजो हमको अंधेरी से, तुम छोड़ो। तुम मीठी नहीं रिवर सर। जाओ, पानी निकालो। अगर मीठी रिवर में पानी है तो। इतना क्लियर है क्या यार? हाँ सर क्लियर है। ई वाला बताओ। सर 2 तो पाई। पाई। अभी बताया, इसका पीरियड 2 1 है, एग्जिस्ट नहीं होगा कौन? इसका पीरियड एग्जिस्ट ही 2 नहीं पाई करेगा। है। Exist नहीं नहीं करेगा. करेगा। तो ये पीरियोडिक नहीं है, दिस इज नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक। क्या है ये? अपीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक बोलते हैं। एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा एलसीएम? रैशनल और इरेशनल। हाँ जी, एफ और ई बता दो, फिर क्लास खत्म करते हैं। एफ और ई बताओ। तो 2 पाई। हम्म? हाँ भाई, एफ और ई बताइए। क्या था एफ वाला? नहीं बना ना एफ वाला किसी का भी? अरे हेलो, एफ वाले में क्या दिक्कत आ रही है? सर उसका सारे ही वैल्यूज पे होगा। हाँ तो बताओ ना, क्या आंसर आया? पाई। पीरियड कितना है इसका? सर ये कांस्टेंट है ना। अबे तो ब्रेक करो ना भाई, क्या आ रहा है ब्रेक करने पे? जीआईएफ में एक ही चीज बताई ना, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। क्या हो रहा है? 0 से 1 में क्या बनेगा? 0। तो cos 0 पाई कितना 1। होता है? cos 0 कितना होता है? 1।
क्या है यार, एक ही 10 बार थोड़ा ना बताएंगे, बताओ क्या बनेगा। 1 1 बनेगा, cos पाई 1 होता है। सर नहीं वो लेस मतलब 1 इज x का 2 से 3 में क्या होगा 1 होगा 2 पाई 1 हो जाएगा। हैं? क्या है यार, मतलब दुखी कर दिया तुम लोगों ने मुझे अभी आज। मतलब फिर फायदा नहीं है ना इतना ग्राफ व्राफ कराते रहने का, क्या फायदा हुआ बताओ मुझे, कोई फायदा हुआ क्या सर फंडामेंट है? हमको तो कोई फायदा नहीं दिख रहा, आपको क्या फायदा दिख रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बोलो। 1 से 2 में, -1 फिर 2 से 3 में, 1 +1 तो -1 से 0 में क्या आएगा? -1 -1 चमक रहा है, पीरियड है ना भाई, कितना आ गया फंडामेंटल पीरियड? 2 2 ऐसा नहीं पढ़ाई करते यार, ऐसे नहीं पढ़ते हैं जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। अगला बताओ, y इज इक्वल टू क्या था? sin 2 mod x मॉड +1 नहीं pi है by 2 बे, मॉड नहीं है plus बे। 2 इंटीग्रल फंक्शन हाँ भाई बताओ इसका क्या हो रहा है? pi by 2 नहीं यार, तुम सोचते ही नहीं, हवा में बात करते हो तुम। somebody help me out। सॉरी सर pi चुप हो जाओ, सारे आंसर बोल देगा तू क्या, बाकी लोग बोलो यार, गलत बोलता है पहले तो। सर 2 pi अरे आशीष, तुम्हारा एक भी आंसर नहीं आता है क्या? आता है, ये वाला भी कर रहा हूँ। अरे भाई सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है यार, ठीक है। अभी साइन के अंदर में है -√2 से रूट गया है, √2 गया है, साइन के अंदर में -√2 से √2 गया, मतलब साइन के अंदर में -1.414 से 1.414 गया है ना, तो रेंज क्या होगी? 1 माइनस साइन √2 से 1 प्लस साइन √2। फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 से 1। साइन की वैल्यू जब 0 से 1 होगी तो साइन 0 से साइन 1, उसका उल्टा करोगे क्या ही आएगा? साइन 1 से इंफिनिटी। बाकी देख ले भाई। फिर इसका भी हाँ सर इसका भी 2 आया हाँ बोलो, फिर इसका क्या है भी 2 ब्रेक? आया हाँ हाँ इसका सर, इसका भी ब्रेकिंग, 2 आया। हाँ तो आएगा ही, ब्रेकिंग क्या है ये बताओ मुझे। x जब 0 से 1 है तो 1 है 1 मैं x 1 1 से 2 है तो -1 -1 मैंने आपको एक ही चीज तो पढ़ाया है GIF फ्रैक्शनल में, क्या बोला है? ब्रेक करना चाहिए ना, आपको कुछ समझ में नहीं आती बात हमेशा। हाँ तो 0 से 1 से 2 से 3 से 4, हाँ भाई 0 से 1 में क्या है? 1 1 से 2 में -1 -1 क्लियर है?
हाँ सर। कितना आ गया फंडामेंटल पीरियड? अरे बोलने में ताकत लगती है क्या? फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया? 2 Two. सर। 2 कितना क्लियर है क्या सभी को? हाँ यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, हाँ, मैं सर। आपको बाकी होमवर्क भेजता हूँ शीट से। कितना सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। समझा पीरियड क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।